आज मेरा चैप्टर लाग रथ में लघु गणक। आज मेरा चैप्टर लघु गणक। आज मैं लघु गणक पढ़ूंगा। ठीक। लघु गणक का डिफिनेशन है ए लॉगरिथम ऑफ नंबर n to the base a is the exponential indicating the power to which the base a must to obtain the number n natural number. This number is the described as log base में n। इसके हिंदी में किसी संख्या n नेचुरल नंबर आधार a के सापेक्ष लघुगणक वह घात जिसमें आधार a को घात देने पर संख्या n प्राप्त होती है, इसे लॉग बेस में n से दर्शाते हैं। पहला लॉग बेस में a n इक्वल टू s रीड एज लॉग ऑफ नेचुरल नंबर टू द बेस a इक्वल टू a पावर x बराबर नेचुरल नंबर लॉग a n इक्वल टू x। इससे पढ़ते हैं n आधार a के सापेक्ष लघुगणक x। मतलब जो इससे पढ़ते हैं n a का आधार, मतलब जो लॉग a नीचे ये आधार हो गया, सापेक्ष लघुगणक x, इसके सापेक्ष x इक्वल टू n। अब इफ a इक्वल टू 10 देन वी राइट लॉग नेचुरल नंबर ऑफ लॉग बेस 10 एंड इफ a इक्वल टू e वी राइट इन नेचुरल और लॉग या नेचुरल लॉग। यदि a बराबर 10 हो तो लॉग नेचुरल नंबर या लॉग बेस में 10n लिखते हैं। यदि a बराबर e हो तो लॉग n या लॉग बेस में n प्राकृतिक लघुगणक लिखते हैं। नेसेसरी कंडीशन, इसमें कंडीशन है शर्त जो होती है। शर्त पहला शर्त n ग्रेटर देन 0 या a ग्रेटर देन 0। जब भी नेचुरल नंबर में लॉग हमेशा 0 से बड़ा होगा, a का मान भी 0 से बड़ा होगा, कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। इसे लॉग, इसको इरेज कर दें। देखो इरेज कर लॉग यहाँ पर लॉग बेस में e1, इसका मान कितना होता है 0। अगर किस लॉग दिया रहेगा, अब बेस में a रहेगा और 1 तो इसका मान 0। अगर लॉग मान लो लॉग दिया लॉग a बेस में और a बराबर 1, इसके चाहे तो लॉग x और बेस में x का भी मान 1 होगा। ठीक। या फिर इसको रेज करने दो। या फिर लॉग बेस में 1/a, मतलब उसका मान लॉग बेस में a रहेगा, 1/, में रहेगा तो उसका मान -1 होगा। और अगला फार्मूला हम देखेंगे। देखो ये लॉग जो है लॉग बेस में a m इंटू y, तो इसका लॉग m प्लस लॉग y होगा। और इसका दोनों मान जो होगा m और y का हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगला फार्मूला लॉग m अपान y,
या तो log m अपान n भी लिख सकते हैं, log m अपान y लिखें तो log m माइनस log y होगा। इसको रेज कर देने दीजिए, log y। अगला log a, बेस a m पावर p है, तो ये जब जो p है ये p आगे आ जाएगा, log a m हो जाएगा, m ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और log ये देखो log है, log बेस में इसमें रूट में m दिया, इसको लिख सकते हैं log a, रूट में m को लिख सकते हैं, m को देखो रूट में रहेगा तो इसको m पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो log में घात पर हो जाएगा log m पावर n, मतलब जो पावर पर है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, यही फार्मूला। m पावर p है, देखो p आगे आ गया है, m बेस में यहाँ पर यही हो जाएगा रूट में, तो इसको लिख सकते हैं रूट में 1/m पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आगे हो जाएगा log a m, m ग्रेटर देन 0, m का मान हमेशा 0 से बड़ा ही लेना है। अब देखो इसको रेज करने दो, यहाँ पर अगला को फार्मूला log बेस में 1/m, इसका फार्मूला होगा log 1/log a m, m ग्रेटर देन 0 या m 1 के बराबर नहीं हो सकता है। अगला फार्मूला log बेस में m का होगा तो log बेस में b m बटा log b a, m ग्रेटर देन 0, ए बी भी ग्रेटर देन 0 होगा, b का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता, छोटा भी नहीं हो सकता, और a का मान भी m के बराबर नहीं हो सकता, a के, और a का मान 1 से बड़ा हो सकता लेकिन बराबर नहीं हो सकता। अगला फार्मूला log, ये देखो log, ये वाला फार्मूला log बेस में a b इंटू log में बेस में b c इंटू log बेस में c d, इसका होगा log बेस में a इंटू d। देखो a b c तीनों सर्कल चल रही, तो इसका पहला पद बेस वाला और ये log d वाला लास्ट पद, इसको लेंगे log बेस में d हो जाएगा। a कामा b कामा c कामा d ग्रेटर देन 0, a b c नॉट इक्वल टू 1, मतलब ए बी और सी का मान 1 से बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, अगला log ए पावर log ए एक्स, इसका फार्मूला को रेज कर दें तो इसको, यहाँ देखो log ए पावर log ए एक्स बराबर एक्स, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, एक्स का मान मतलब ये जो ए का मान है 1 के बराबर नहीं हो सकता, न 1 से छोटा होगा, जब भी होगा 1 से बड़ा होगा। अगला पर ए हो पावर log बेस में बी सी, तो यहाँ देखो बेस में सी आ जाएगा, सी log बेस में ई बी हो जाएगा, ए बी सी ग्रेटर देन 0, बी नॉट इक्वल टू 1, ये उनके बराबर नहीं होगा। यहाँ देखो log बेस में x लेस देन, मतलब जो log में a बेस में x से छोटा, किससे होगा छोटा, log में बेस में a y से छोटा होगा। इसका शर्त क्या है, 0 लेस देन x लेस देन y, y का मान बड़ा रहेगा फिर x का मान बड़ा रहेगा, 0 से जब भी मान आएगा बड़ा कब आएगा, इफ a ग्रेटर देन 1 पाएगा। अब अगला शर्त कहते x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, इफ कब होगा, 0 लेस देन a लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में a का मान आना चाहिए। और यहाँ देखो अगला फॉर्म log a बेस में x बराबर log बेस में a y, इस देखो ये दोनों बेस दोनों बराबर है, तो इसका जो मान भी रहेगा x और y का मान हमेशा बराबर रहेगा, x इक्वल टू वाई, एम कामा वाई ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ देखो अगला फार्मूला ए मतलब
ए पावर लॉग ए यक्स, तो ये जो लॉग यक्स बेस में ए इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का यक्स। रुको रेज कर दें तो यहाँ देखो, अब लॉग यहाँ बेस में लॉग 2 का मान 0.31 होता है, फिर log 3 का मान 0.4771 होगा, log 2 0.69 होगा, बाकी सब अपने से निकाल लेना। इफ ए ग्रेटर देन 1 देन कब होगा, log बेस में x लेस देन p, 0 लेस देन x लेस देन a पावर p होगा, शर्त है। इफ ए ग्रेटर देन 1 देन log बेस में ए एक्स ग्रेटर पी होगा, कब होगा, एक्स जब मान ए पावर पी से बड़ा होगा एक्स का मान। इफ 0 लेस देन ए और लेस देन 1 देन कब होगा, log बेस में एक्स लेस देन पी बराबर एक्स ग्रेटर देन ए पावर पी के होगा। इफ 0 लेस देन ए लेस देन 1 देन कब होगा, log ए बेस में एक्स ग्रेटर देन पी, 0 लेस देन एक्स लेस देन ए पावर पी। अब देखो इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ सादा पे ले लेना, इस पेज पर हम कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन का है, इफ log बेस में 10 टू log 10 बेस में 10 टू पावर एक्स माइनस 1 एंड log बेस में 10 टू पावर एक्स प्लस 3। देखो इसका कर रहे हैं, दिया log, रुको रेस कर दे तो इसको, यहाँ पर कर रहे हैं। देखो log नहीं रहा है, log बेस में 10 और 2, फिर कामा, फिर का दिया log बेस में 10 है और कोष्टक में 2 पावर एक्स माइनस 1 कोष्टक बंद, फिर दिया log बेस में 10 और 2 पावर एक्स प्लस 3, ये दिया है ना। इसमें देखो log बेस में 10 टू log बेस में 10 टू पावर एक्स माइनस 1 एंड log बेस में 10 टू पावर एक्स प्लस 3 इन एपी में, क्वेश्चन का बोला एपी, क्वेश्चन एंड द 3 कांस्टेंट एपी। एपी का फार्मूला देखो, पहला पद माइनस दूसरा पद होता है और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दोनों का होता है इक्वल होता है एपी के लिए, तो हो जाएगा दूसरा पद क्या है, log कोष्टक 2 पावर एक्स माइनस 1, अब दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद का है log बेस में 10 2, अब बराबर किसके होता है, बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद का है log 10 कोष्टक में
टू पावर एक्स प्लस 3 अब माइनस कितना है, माइनस दूसरा पद लॉग बेस में 10 होल कोष्टक में 2 पावर एक्स माइनस 1। देखो फार्मूला एपी का होता है सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो ये फार्मूला का बना लॉग, ये देखो log m माइनस log n, ये फार्मूला देखो यहाँ पर बताएं log m माइनस log n, log m माइनस देखो log a बेस में m अपान y तो log बेस में m माइनस log बेस में y, इस ये फार्मूला देखो सेम बना ना। यहाँ पर log पहला बेस में 10 यहाँ पर है, बेस में 10 बेस में 10 2 पावर एक्स माइनस 1 माइनस log बेस में 10, देखो log m log इसको क्या लिखते हैं log 2 पावर एक्स माइनस 1 बट्टा, इसको लिखेंगे log इसको मैं इरेज करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा अगला पेज जाना पड़ेगा, देखो यहाँ लिखेंगे log बेस में 10 फिर log पहला पद बढ़ता दूसरा पद, यहाँ लिखेंगे ऊपर 2 पावर एक्स माइनस 1 या बटा बटा लिखा जाए कितना 2 बटा में 2 फिर बराबर इक्वल टू, फिर देखो यहाँ पर log बेस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 2 पावर एक्स प्लस 3 कोष्टक बंद बटा 2 पावर एक्स माइनस 1, ये हो गया ना log m अपान n से फार्मूला से लगा है। फिर आगे लिखेंगे इसका, देखो a log और a log दोनों कैंसिल, बेस में 10 बेस ये दोनों कैंसिल, बचा क्या यहाँ बचा 2 पावर एक्स माइनस 1 अपान यहाँ बचा 2 यहाँ इक्वल टू यहाँ बचा 2 पावर एक्स प्लस 3 यहाँ बचा कितना यहाँ 2 पावर एक्स माइनस 1, यही बचा ना। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, देखो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखो 2 या 2 पावर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर देखो यहाँ पे नीचे 2 इसमें होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 पावर एक्स प्लस 3, ठीक। अब इसको देखो तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का तो होता है क्या
ए स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab, ये ना होता है -2ab। यहाँ उसको तोड़ो, a² मतलब 2x का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 माइनस का होगा -2 2a मतलब 2 पावर x इंटू 1, ये होगा। इसका हो गया बराबर, इसका बराबर होगा इसका 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे कितना होगा 2 और 2 इंटू 2 पावर x, यहाँ होगा प्लस 3 दूना 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई पावर होगा 2 पावर 2x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, तो इसको पक्षांतर इधर भेज दो, i2 इंटू 2 पावर 2x, i2 इंटू 2 पावर, इसको रहने दो, तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 2 पावर x, देखो इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा, ये हो जाएगा 2 पावर x, इधर जाएगा 1, इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस, मतलब 5 हो जाएगा बराबर 5। अब यह देखो यहाँ हो गया 2 पावर 2x, यहाँ ये होगा 2 2 4 -2 2 4, या तो 2 पावर, देखो x 2 x प्लस 2 हो जाएगा, 2 पावर x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा -2 पावर x प्लस 2 बराबर 5। अभी देखो, अब इसको मानेंगे, अगला पे ले रहे हैं, कितना हो गया 2 पावर 2 पावर x, देखो इसको लेट 2 पावर x इक्वल टू y मान लिए ना। अब रखेंगे यहाँ मान, y माने 2 पावर x को, तो यहाँ देखो 2 पावर x, तो यहाँ स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 2, देखो 2 2 2 4 x, तो होगा 4y माइनस 5 है तो -5 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, 2 4 5 या 5, गुणा करने 5 और मल्टीप्लाई या सेपरेट करने पर 4, तो 5 1 या 5, तो हो जाएगा y² माइनस कोष्टक में कितना होगा 5 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ हो जाएगा y² माइनस 5y, देखो बाहर माइनस अंदर प्लस कर देगा, प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगला पेज देखो, अब y कॉमन लेंगे, देखो y कॉमन बचा का y -5, यहाँ y
-5 कोष्टक बंद, y यहाँ से +1 कॉमन, +1 कॉमन लेंगे, y -5 बराबर 0। देखो अब यहाँ पर एक क्या आ गया, y -5 और दूसरा आ गया y +5 +1, सॉरी +1। अब देखो यहाँ हो जाएगा y = 5 और दूसरा हो जाएगा y = -1। तो जो प्लस है उसको लेंगे, तो यहाँ क्या माने 2 पावर x को 2 पावर x को माने 5, 2 पावर x = 5, 2 पावर x = 5। तो हो जाएगा log ले लेंगे दोनों पर, तो log 2 पावर x बराबर log 5। तो इसको लिख सकते हैं log बेस में 2 5 या 5 = x। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ log बेस में 8m प्लस log बेस में 8 1/6 = 2/3 देन m इज इक्वल टू। इसको लगाएंगे नया पेज पर, इसको इस वाले को लगा। ठीक, देखो इसमें log बेस में 8 और फिर m प्लस log बेस में 8 और 1/6 बराबर किसके है 2/3 के। देखो ये फार्मूला हो गया log m इंटू m। ये फार्मूला कौन है, देखो log m x i इंटू वाई, तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। तो इसको तोड़ेंगे तो देखो बेस दोनों का समान है 8 बेस ए हो सकता है 8 हो सकता है x हो सकता है y हो सकता है, जो बेस मान सकता है। तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा log बेस में 8 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कोष्टक में कर लो m इंटू 1/6 ये कोष्टक बनाओ बराबर 2/3। अब देखो बेस में होगा, इसको लिख सकते हैं बेस में यहाँ पर 8, ये जो पावर है इसको ला देंगे तो 8 पावर 2/3, इसको इधर लाएंगे इधर बेस जाएगा तो लॉग खत्म कैंसिल हो जाएगा। तो 8 पावर, इसको लिख सकते हैं 8 पावर 2/3 इक्वल टू m इंटू 1/6। इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2/3, तो इसका मान कितना होगा 3 होगा, क्यू है ना, इसका 4 होगा स्क्वायर और 3 है तो 1/3, इसका मान हो जाएगा 4 आगे 4 इक्वल टू m इंटू 1/6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m इक्वल टू 4 इंटू 6, तो हो जाएगा कितना m इक्वल टू 24। इसका आंसर कितना आएगा
एम इक्वल टू 24 दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 नंबर लॉग इफ लॉग बेस में ए बी एक्स देन व्हाट इज लॉग बेस में बी ए बी इक्वल टू किसके बराबर है। तो आज इतना रहते हैं, रहने दे रहे हैं, कल पढ़ाएंगे।